बिहार की चाहे महिला बेटी हो या मणिपुर में जिस तरीके से देश की महिलाओं के साथ जो हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आए दिन महिलाओं के साथ जो दूसरे दर्जे का न्याय किया जा रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही गलत है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला आरक्षण के नाम पर अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, बिहार में जो अभी का माहौल है, नया मुख्यमंत्री बना है, क्यों नहीं भरोसा हो रहा जो नए तरीके से तमाम चीजों को देखा जाएगा, ढांचा जाएगा, न्याय मिलेगा? देखिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री बने हैं, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई वो देश के लिए मेडल नहीं लेकर आए, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान नहीं है, शायद 6वीं या 7वीं पास है। जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनको नमी फेल कहा जाता था। अब जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, एक आपराधिक इतिहास रहा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, महज सत्ता के और कुर्सी के लिए। एक तरफ सुशासन का राज था बिहार के अंदर, अब सुशासन को भारतीय जनता पार्टी ने हटाकर अब अपना मुख्यमंत्री बैठाल दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद लगाई जाए? जिस तरीके से उनकी बातें होती हैं, ऐसे लगते हैं वो कोई बाहुबली है, तो उससे जनता न्याय की उम्मीद नहीं करेगी। लेकिन वो लगातार महिलाओं की बात, लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार विकास की ओर बढ़ेगा, नया युग का शुरुआत होगा बिहार में। नहीं, जो पूरे देश में जो नीट का पेपर के मामले में पूरे देश के छात्र सड़कों पर थे, उनको न्याय मिलेगा? मैं पूछ रहा हूं आपके, चाहे उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, छात्राएं भी सभी हैं, तो उनको न्याय कौन देगा? जो देश की बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जो पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जो मणिपुर के अंदर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय कौन देगा? पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से जो महिलाओं का उनके नेता शोषण कर रहे हैं, उनको न्याय कौन देगा? पहले उस पर बात करें। लेकिन अभी बिहार की बात है, बिहार की जो है विकास की बात वो कर रहे हैं। बिहार में लगातार अब जो है बिहार में प्रवासी मजदूर है वो बिहार में ही रहेंगे, इसकी बात करें तो गलत क्या है? नहीं सर, आप एक आंकड़ा उठाकर देखिए, पूरे भारत के अंदर और गल्फ कंट्रियों के अंदर अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कहीं लोग जो प्रवासी मजदूर कहीं के हैं किसी राज्य के, तो वो बिहार राज्य के हैं। तो बिहार राज्य को 20 साल से एनडीए के समर्थन से सरकार रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो अब वो ऐसा काम करें जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करें। नीतीश कुमार चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे सकते हैं। उन लोगों को रोजगार दे, अच्छा रोजगार दे, उनकी अच्छी शिक्षा दे और बिहार के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बनाए। हम उनका समर्थन करते हैं। यही बात तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जो अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो है ये अनाउंसमेंट हुआ, शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट विस्तार होते ही आप देखिएगा बिहार चमक उठेगा। नहीं, देखिए, बिहार तो 20 साल से चमकाने की बात कर जाए, 1990 से 2005 तक लालू राज रहा तो उसको जंगल राज कहा जाता था। फिर नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार रही, उसको सुशासन सरकार कहा जाता। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बिहार में सरकार बनते ही लोग क्या कयास लगा रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो असामाजिक और अराजक तत्व हैं वो सिर्फ एक ही चीज का विकास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे और लोगों को बेघर करेंगे। ये नया नहीं है, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुआ, दिल्ली में चला, मध्य प्रदेश पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, अब घूमते घूमते बिहार भी बुलडोजर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बंगाल में भी बुलडोजर का ही प्रचार कर रहे हैं। चाहते बिहार साफ हो, क्योंकि साफ होने की बातों को लेकर के ही बुलडोजर की रणनीति चली थी। नहीं, एक बात बताए, भी मेरठ में 40 साल पुरानी जो मार्केट टूटी है, उस मार्केट को 40 साल से अवैध थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जांच करने के बाद वो अगर अवैध हुई है, तो पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पहले से अवैध क्यों नहीं? तो देखिए, ये सिर्फ नफरत की और देश को गुमराह करने की और तोड़ने की राजनीति करते हैं।